क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? चड्ढा साहब से बात की या नहीं तुमने? तुम्हें क्या बताऊं रत्ना, अरे आज सोच कर गया था कि इस मामले में चड्ढा साहब से बात जरूर करूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों वहां जाकर कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। कब आएगी हिम्मत तुम्हारे पास? अरे अपनी जरूरतों के लिए कहने में कैसा संकोच, कैसा डर? वो डर की बात नहीं है रत्ना, ये डर की बात नहीं है। अरे मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, तो फिर अब किस तरह से मांगू? क्यों? हाथ फैलाने से छोटे हो जाते क्या? अरे नौकरी करने वालों को हाथ फैलाना ही पड़ता है। पता नहीं क्यों रत्ना, इस काम को करने के लिए मेरी आत्मा गवारा नहीं करती। अरे इस जिंदगी में मेरे अपने कुछ उसूल, मेरे अपने कुछ सिद्धांत हैं। तुम्हारे सिद्धांत मन के भविष्य से ज्यादा बड़े हैं क्या? देखो, अगर तुम्हारे इन सिद्धांतों के भूत ने मन के भविष्य को चौपट किया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ओहो रत्ना, साफ साफ बताओ तुम चाहती क्या हो? मैं क्या करूं? कुछ भी करो, किसी भी तरह से अगले हफ्ते तक 50,000 रुपए बेचने हैं। अरे 50,000 रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। तुम क्या चाहती हो? मैं चोरी करूं, डाका डालूं? चोरी की क्या बात है इसमें? डॉक्टर साहब को स्वर्ण घास मिला के क्यों नहीं देते हो तुम? उन्होंने जो रास्ता बताया उसमें क्यों नहीं चलते हो तुम अच्छी तरह से जानती हो रत्ना कि ये काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर ये मत कहो कि इंतजाम हो नहीं सकता, ये कहो कि तुम इंतजाम करना ही नहीं चाहते हो। अपने साथ साथ हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो तुम, क्योंकि तुम्हारे सर पर सिद्धांतों का भूत सवार है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो तुम। औरत मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जो काम मैंने आज तक नहीं किया वो अब कैसे करूं? कैसे? सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए कमलाकांत जी, आइए। सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है सर। बोलिए, मैं सुन रहा हूं। सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं आपसे कैसे कहूं। सर मैं बहुत सोचने समझने के बाद ही हिम्मत कर पाया हूं। देखिए कमलाकांत जी, इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, मतलब की बात कीजिए। दरअसल बात यह है सर कि मेरा एक बेटा है जो बीएमएस करना चाहता है। उसकी पढ़ाई के लिए डोनेशन की जरूरत है और डोनेशन की रकम इतनी बड़ी है कि सर उतनी रकम जमा करना मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं आपके पास आया था सर। 50,000 रुपए? 50,000 रुपए की जरूरत है ना आपको? आपको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है? देखिए कमलाकांत जी, मैं जानता हूं 50,000 से कभी कम की जरूरत तो आपको पड़ी ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कुछ समझा नहीं। कमलाकांत जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर कही बात को मैं सच मान लूं। आपको क्या लग रहा है सर, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? देखिए, मैं आपके सच और झूठ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कमलाकांत जी। आपको 50,000 रुपए डोनेशन देना है या किसी को वापस करना है? क्या मतलब सर? वापस किसे करना है? सर आपको क्या लगता है मैंने 50,000 रुपए किसी से कर्जा ले रखा है? अब ये तो आप ही बेहतर जाने, मैं क्या कह सकता हूं। सर आज आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में आपको किसी किस्म की गलतफहमी हो रही है सर। जी नहीं कमलाकांत जी। क्या आपको किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला है सर? किसी के बोलने सुनने से क्या होता है कमलाकांत जी, आदमी को परखना तो मुझे भी आता है। खैर, मैं आपसे इस मसले पर बहस नहीं करना चाहता। सर मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं सर, ये मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। सॉरी कमलाकांत जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सर आप ये रकम मुझे लोन समझ कर दे दीजिए। देखिए कमलाकांत जी, अगर आज मैंने आपको 50,000 रुपए दिया तो कल कोई दूसरा भी मांग सकता है। सर आप मेरी जरूरत को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। जो नहीं हो सकता उसकी कोशिश मत कीजिए। ऐसा मत कहिए सर, आप तो जानते हैं मैं कितने सालों से आपकी फार्मेसी में ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूं सर। इस नौकरी के लिए आपको पगार भी मिलती है और वो भी समय पर। कभी शिकायत का मौका दिया है हमने आपको? सर अभी आप मेरी मदद कर दीजिए, हर महीने मेरी तनख्वाह से काट लिया कीजिएगा। सर इसे लोन समझकर मुझे दे दीजिए सर। अरे जब लोन का प्रोविजन हमारा नहीं है तो मैं कहां से दे सकता हूं? देखिए अब जाइए, आप अपने साथ साथ मेरा भी वक्त खराब कर रहे हैं। आप जाइए। सर मैंने कहा ना आप जाइए।
कमलाकांत जी, क्या हुआ? चड्ढा साहब ने क्या कहा? अरे चड्ढा साहब ने तो साफ इनकार कर दिया। क्या कहते हैं हमारी कंपनी में लोन का कोई प्रोविजन ही नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, उन्होंने आपको ऐसा कहा? आपने अपनी जरूरत बताई थी उन्हें? अरे पांडे जी, मैंने उन्हें सब कुछ बताया, उनके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ तक जोड़े, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। अरे इतने साल इस कंपनी में काम करने का ये सिला मिला मुझे। वाकई में आपके साथ बहुत बुरा हुआ। ये मालिक लोग किसी का दर्द नहीं समझते। अरे चड्ढा साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतने सालों से काम कर रहा हूं मैं, आज तक कभी कोई लंबी छुट्टी तक नहीं ली। इतना मरता हूं इस कंपनी के ऊपर, लेकिन फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। अपनी ईमानदारी का नतीजा देख लिया आपने? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने इस कंपनी के लिए। इस कंपनी की पगार से गुजारा नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैंने कभी मुंह नहीं खोला। अपने काम में आज तक कभी कोई लापरवाही नहीं बरती। आप समझ में आया आपको? इस दुनिया में ईमानदार की कोई कदर नहीं है। हाँ पाटिल, शायद तुम ठीक कहते हो। अरे हम सबसे अच्छा तो वो बलवंत कैशियर था। ऐसा लगता है मैंने उसे पकड़वाकर शायद गलती की थी। बलवंत जैसे आदमी आगे बढ़ सकते हैं। सब स्वार्थी है, सब अपने मतलब को देखते हैं। हाँ, आज ये बात मेरी समझ में पूरी तरह से आ गई है। अरे चड्ढा साहब ने मेरी मजबूरी के बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं लगाई उन्होंने। सचमुच हार गया हूं मैं। एक बाप होकर अपने बेटे के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कर सकता मैं, कुछ नहीं। पता नहीं मेरे साथ अब क्या होने वाला है। रत्ना, ये सारे रिश्ते नाते अपनी सुविधा के लिए हैं। अगर इन रिश्तों से कोई सुख नहीं मिलता ना, तो ये किस काम? डॉक्टर साहब, रिश्तों को निभाने की मजबूरी होती है। जिसमें मजबूरी हो रत्ना, उसे रिश्ता नहीं कहते, वो तो बंधन है, गुलामी। बस पूरी उम्र घिसटते रहो किसी तरह। तुम मेरी बहन हो, अब मैं अपने सारे सुख दुख तुम्हारे साथ बांट लूंगी। और मैं भी तुम्हारे साथ से थोड़ा जी लूंगा। समझ रही हो ना? आपकी हर बात समझ में आती है मुझे। और कमलाकांत जी? उन्हें तो ना खुद की समझ है, न दूसरों की। नमस्कार कमलाकांत जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। माफ कीजिए, आपकी गैरहाजिरी में आपके घर में आ गए। अरे आप भी कमाल कर रहे हैं भाई, ये घर भी तो आप ही का है। बैठिए, आप खड़े क्यों हो गए? विराजिए। मैं जानता था कमलाकांत जी ये आपके ऑफिस से आने का टाइम है, इसलिए मैं भी अभी थोड़ी देर पहले आया। आपका इंतजार कर रहा था। अरे भाई रत्ना, डॉक्टर साहब को कुछ चाय वगैरह के लिए पूछा या नहीं? अरे अभी तो आए हैं डॉक्टर साहब, आपके आने से 2 मिनट पहले। क्या आज कंपनी में क्या बात हुई? अरे मत पूछो रत्ना, कुछ मत पूछो। क्या बात है कमलाकांत जी, कुछ परेशानी? अरे डॉक्टर साहब, अब क्या बताऊं आपको। ये समझ लीजिए कि एक गरीब और मजबूर आदमी का कोई सहारा नहीं होता है दुनिया में। आज कोई बात हो गई क्या? अब क्या बताऊं आपको डॉक्टर साहब। अरे मुझ जैसे नौकरी पेशा आदमी के लिए तो जिंदगी में मुसीबत ही मुसीबत है। रस्सी की गाड़ी को ढोना बहुत ही मुश्किल है। ये मुसीबतें तो आपने खुद से पैदा की हैं कमलाकांत जी, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आपका ये टेंशन दूर करने के लिए ये दवा लेके आया हूं, इंग्लिश। नहीं डॉक्टर साहब, आज रहने दीजिए, मन बड़ा बेचैन है। अरे कमलाकांत जी, ये बेचैनी की ही तो दवा है, और आपके लिए लेके आया हूं, इससे इनकार मत कीजिए प्लीज। अब आप कहते हैं तो रत्ना, अरे भाई कुछ व्यवस्था करो। मैं ग्लास वगैरह लेके आती हूँ। अब डॉक्टर साहब,
अचानक सर पर इतना बड़ा बोझ आ गया है कि अब क्या बताऊं आपको। अरे इस बोझ को उतारने का साहस कीजिए कमलाकांत जी, परेशान मत होइए, मैं हूं ना। थैंक यू भाभी जी। ये लीजिए कमलाकांत जी। चीयर्स। चीयर्स। क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं? आज तुम चड्ढा साहब से बात करने वाले थे, आज भी हिम्मत नहीं हुई क्या बात करने की? ना वो अरे डॉक्टर साहब से क्या छुपाना, इन्हें तो सब कुछ पता है। क्या बात है? अब क्या बताऊं आपको डॉक्टर साहब। अरे बेटे के एडमिशन के लिए 50,000 रुपए डोनेशन देना है, डोनेशन। मैंने सोचा था कि अपने कंपनी के मालिक चड्ढा साहब से मांग लूंगा। अरे आज मैंने हिम्मत करके मांगा भी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्या? चड्ढा साहब ने इनकार कर दिया? हाँ रत्ना, अरे मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी की कोई कदर नहीं करी उन्होंने। कमलाकांत जी, मालिक लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप इस बात को समझना ही नहीं चाहते। मदद के लिए हाथ पसारना और फिर इनकार सुनना, कितना बड़ा अपमान है ये। तुम्हारे सर पे तो ईमानदारी का भूत सवार है ना, तो पियो अपमान के घूंट, लेकिन मेरे बेटे का भविष्य नहीं खराब होना चाहिए, समझे? अरे रत्ना, अरे 50,000 रुपए का इंतजाम कहां से करूं मैं? एक आखिरी उम्मीद थी, अब तो वो भी खत्म हो गई। मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूं कमलाकांत जी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मेरा काम करना होगा। गिरीन्द्र जी, मैं जानता हूं आपका काम, लेकिन याद रखिए, मैं अपनी ईमानदारी और अपने चरित्र को धोखा नहीं दे सकता। मैं अपना धर्म ईमान नहीं बेच सकता। डॉक्टर साहब हमारी भलाई की बात कर रहे हैं और तुम फालतू में अपने धर्म और ईमान का राग आलापे जा रहे हो। ईमान धर्म बेचने की बात कौन कर रहा है कमलाकांत जी? बात है एक दूसरे की सहायता करने की, आदान प्रदान की। ये बात तुम्हारे भेजे में जा रही है कि नहीं? कमलाकांत जी, 25,000 रुपए मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं। तुम मुझे स्वर्ण भस्म लाकर दे दो और बाकी के 25,000 मैं होटल में दे दूं। बोलो, सौदा मंजूर है? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? गूंगे क्यों हो गए हो? आती हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए कमलाकांत जी। आप मेरी जरूरत पूरी कीजिए, मैं आपकी करता हूं, समझ रहे हैं ना? क्या देख रही हो रत्ना, ये तो आउट हो गया है। कैसे? ये क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त ये अंधेरा ही हमारे लिए बहुत अच्छा है।